तो हेलो दोस्तों, तो करते हैं हम इस लेजेंडरी योद्धा वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदा किम के ऊपर गन रख के खड़ा हुआ होता है। जैसे वह सिर पर रखी हुई बंदूक वाला बंदा ट्रिगर दबाने वाला होता है, उसी वक्त हम देखते हैं कि जो किम बेड पर सुता हुआ होता है वह जोर से चिल्लाने लगता है। अपनी नींद खुलने के बाद में बैठता हुआ किम बोलता है, क्या यह सपना था? कितना भयानक सपना था। किम उठने के बाद में देखता है कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया होता है, तो वो सोचता है कि मुझे कितना समय हो गया इस तरीके से सोते हुए। जैसे ही किम की नज़र अपने सामने जाती है तो वह देखता है कि पूरा सामान बिखरा हुआ है और वो बोलता है, यार मैं कहाँ पर हूँ अभी। किम जब अपने आसपास देखता है तो उसे दो बैग नजर आते हैं, साथ ही वह अपने कमरे का जो एरिया होता है उसे देखता है कि यार ये कमरा तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, क्या ये मेरा घर है? जैसे ही किम अपने बाथरूम के अंदर जाता है और सोचता है कि यार यहाँ पर तो सूअर भी नहीं रहेंगे इतने छोटे घर में, नहीं नहीं ये घर मेरा नहीं, इस तरीके से वह सोचने लगता है। तभी जो किम होता है वो सोचने लगता है, क्या यह डायरेक्टर लूसी का घर हो सकता है? फिर वह सोचने लगता है कि नहीं, डायरेक्टर लूसी दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन मुझे अपने घर में नहीं आने देगी। तो यार मैं हूँ कहाँ पर आखिरकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके से किम सोचता है। जैसे ही किम अपने गेट के पास आता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और उसे कुछ याद आता है, जिसमें उसका सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आपकी डेथ कंफर्म हो गई है और आपने हिडन स्किल को अचीव कर लिया गया है, इसी कारण आपकी डेथ की गई है। जब किम को अपनी डेथ के बारे में कुछ याद आने लगता है तो उसका सिर भारी हो जाता है और दर्द करने लगता है। वो सोचता है कि ऐसी बकवास चीजें थोड़ी ना होती है, सिर्फ कॉमी कॉमी होती है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरीके से किम बोलने लगता है। इस तरीके से खुद से बातें करता हुआ जैसे वह मिरर को देखता है तो वह शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसे वह मिरर में अपना चेहरा देखता है तो किम को यकीन हो जाता है कि वह 10 साल पहले का चेहरा देखता है, जिसमें वह 28 साल का था और उसे यकीन भी नहीं हो पाता है। तभी किम कहता है, ये मेरे साथ क्या बकवास चल रही है, और इसके बाद में वो अपने सिस्टम को ओपन करता है। जैसे ही किम का सिस्टम ओपन होता है तो वह उसे बताता है कि आपकी हिडन स्किल जो कर्मा है वह इफेक्टिवली तरीके से काम कर रही हैं। यह देखकर किम की आंखें और मुंह फटा का फटा ही रह जाता है। किम अपनी कर्मा वाली स्किल के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जिसमें वो बताता है कि इसमें एक कंडीशन होती है, जब आपकी मृत्यु हो जाती है तब ये स्किल एक्टिव होती हैं। जब आपकी डेथ हो जाएगी आपको 10 साल पहले अपनी बॉडी के अंदर वापस भेज दिया जाएगा और आप इसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो इस स्किल को, और इस स्किल को कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते हो चाहे जब भी। इस तरीके से वह अपने सिस्टम में देखता है। यह सब कुछ देखकर किम पीछे की तरफ गिर जाता है और अपने पैरों पर संभल नहीं पाता है। किम पहले तो घबरा जाता है लेकिन बाद में धीरे धीरे हंसने लगता है और कहता है, क्या मैं सच में मर गया हूँ? जब किम अपने सिस्टम में और जानकारी देखता है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी नौकरी थी वह फिर से उसी स्थान पर छोड़ दिया गया है जहाँ पर वह 10 साल पहले काम कर रहा होता है। यह देखकर किम अपने दांतों को बींच लेता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। फिर उसे याद आता है, 18 साल की उम्र के बाद में हंटर बनने के बाद में मुझे 28वें साल में मुझे ए रैंक में प्रमोट किया गया था, और उस समय कोरिया में मेरी रैंक 22वीं थी और दुनिया में 525वीं रैंक पर था मैं। अगर यह बस 10 साल पहले की बात होती तो मैं सिर्फ शिकारी होता और साथ ही उभरता हुआ सितारा भी होता। इस तरीके से किम अपने बारे में सोचता है और फिर किम का सिस्टम किम को बताता है कि वह कैद खाने का क्लीनर बन चुका है। किम को अपना सिस्टम हिडन स्किल को एक्टिव रखने के लिए कुछ नियम और शर्तें बताता है और किम उससे उन्हें देखने लगता है, और वह शर्तें कुछ इस प्रकार की होती हैं। आपको 5 साल के अंदर इंटरनेशनल सुपर नेचुरल एसोसिएशन के जनरल सिक्योरिटी की पोस्ट हासिल करनी होगी। जब आप यह पोजीशन हासिल कर लेते हो तो आपको आपकी मृत्यु के ठीक पहले जीवित कर दिया जाएगा। यदि आप यह हासिल नहीं कर पाते हो तो आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, और आपकी समय सीमा 4 साल 11 महीने 29 दिन 20 घंटे 32 मिनट और 48 सेकंड है। किम इस जानकारी को देखता है और अपना मुंह लटका लेता है। यह सब कुछ जानकर किम अपने घुटनों पर आ जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा निराश होता है। फिर वो सोचता है कि चलो मुझे अपने आप को फिर से इंटरनेशनल जो सुपर नेचुरल एसोसिएशन होता है उसे जोड़ना ही होगा। इसके बाद में जो किम होता है वह इंटरनेशनल सुपर नेचुरल एसोसिएशन के बारे में सोचने लगता है। इस इंटरनेशनल एसोसिएशन का डायरेक्टर पूरी दुनिया में स्थित जितने भी जो बाकी शाखाएं हैं उन सभी को नियंत्रित करता है, और इसका अध्यक्ष अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े आदमी उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस बारे में किम सोचता है, जिस पोजीशन की बात मेरा सिस्टम कर रहा है वह पोजीशन इस दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशन है और मुझे यह सब कुछ 5 साल के अंदर करना है, ऐसा किम का मानना था। इतना सोचने के बाद में किम हार मान जाता है और सोचने लगता है कि यार मैं यह नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो भी मैं ये 5 साल के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। किम सोचता है कि मुझे वैसे भी इस कर्मा वाली स्किल को
अनदेखा करना ही होगा। इसके बाद में किम सोचने लगता है, अगर मान लो मैं डायरेक्टर का पद पर पहुंच भी जाता हूं तो भी मुझे पुराने ही जीवन मिलेगा, जो भी कुछ अच्छा नहीं था। वैसे भी मैं वहाँ पर हंटरिंग तो करता था, इस तरीके से वो सोचता है। इतना सोचने के बाद में किम सोचते हैं, वैसे भी अगर मेरी सारी स्किलें ऑन हो रहेगी तो मैं बहुत ही जल्दी यस रैंक हासिल कर लूँगा। लेकिन जब वह अपनी स्किलों को देखता है जिसमें उसे सभी लॉक पाई जाती हैं और वह सोचता है कि यार मेरी तो सभी स्किलें लॉक हो गई हैं। किम यह देखकर अपने दांतों को बीच कर हंसने लगता है। इसके बाद में जो किम होता है वह बारे बारे से अपनी सारी स्किलों को देखता है और सोचता है कि चलो कोई नहीं, मुझे कोई अच्छा स्किल तो मिल ही सकता है। जैसे ही किम अपनी पहली स्किल को देखता है जिसमें लिखा होता है सफाई करने में उसका जुनून होता है, और जैसे ही सफाई स्टार्ट होती है तो उसमें लिखा होता है सफाई करो इडियट, इस तरीके से उसके सिस्टम में लिखा होता है। यह देखकर किम अपना मुंह बिगाड़ लेता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इसके बाद में जो किम होता है सबसे पहले तो अपने कमरे को साफ करता है। कमरे को साफ करने के बाद में वो बहुत अधिक थक जाता है तो वह अपने बेड पे जाकर आराम करता है और सोचने लगता है, मैं पहले तो एस रैंक का एक हंटर था, लेकिन अब मैं एक क्लीनर बन गया हूँ जो भी तहखाने में सफाई करता है। मेरे जीवन के 10 ईयर्स बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, इस तरीके से किम सोच रहा होता है। साथ ही किम ये भी सोचता है कि मैंने जितनी भी स्किलें ऑन करके रखी थी वो सभी लॉक हो चुकी हैं, अब मुझे सब कुछ फिर से करना होगा। अब मैं क्या करूं, क्या मैं फिर से सफाई कर्मचारी बन जाऊं और वही काम करूं? इस तरीके से किम अपने दिमाग में घोड़े दौड़ा रहा होता है। तभी किम अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि नहीं, मुझे फिर से अपना एस रैंक प्राप्त करना है और अपना गर्व प्राप्त करना है। इसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने मुझे मारा है मुझे उन्हें ढूंढना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे जो सैनिक थे वह नॉर्मल सैनिक नहीं लग रहे थे मुझे। क्या वह प्राइवेट गिल्ड था या फिर वह एसोसिएशन के लोग थे? अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो कौन हो सकता है? जब किम ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। किम कॉल उठाता है और बोलता है हेलो नमस्ते। तभी वो जो कॉल करने वाला बंदा होता है वो बोलता है, क्या तुम उठ गए किम? तो मैं बोल रहा हूँ इधर पार्क, टीम लीडर पार्क किम से कहता है, क्या आप काम करने में आज बहुत अधिक व्यस्त हैं? तभी किम सोचने लगता है, क्या मैं इस नाम वाले बंदे को किसी को जानता हूँ? टीम लीडर पार्क किम से बोलते हैं, रिपोर्टिंग करने का समय पहले ही 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और आप अभी तक भी नहीं आए। मुझे लगा कि मुझे कॉल कर कर आपको बताना चाहिए कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, क्योंकि कल आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ कर दिया है ना। तभी अचानक किम को याद आता है कि कर्मा के द्वारा मुझे जो काम सौंपा गया था वह तहखानों को साफ करना होता है, और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। और जो वह टीम लीडर पार्क होता है वह किम से बहुत कुछ कह देता है, जो सुनकर पीछे वाले बंदे भी हैरान हो जाते हैं और कुछ उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर स्टोरी बहुत ही थोड़ी बहुत बोरिंग हो जाती है, तो इसे थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो ठीक है ना। पार्क की बात को सुनकर किम उसका कॉल काट देता है और इधर टीम लीडर पार्क हैरान हो जाता है। टीम लीडर पार्क दूसरों को यह पता नहीं लगना चाहता था कि किम ने उसका कॉल काट दिया है, और वह थोड़ा सा नाटक करने लगता है और झूठ मूठ में ही कॉल पर बात करने लगता है। इधर किम कॉल काटने से पहले पार्क से कह देता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। इसके बाद में किम अपना कोट उठाता है और वह बस के अंदर बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। किम बस के अंदर बैठ गया था तो वह सोचने लगता है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि मेरे पास तो ज़्यादा कपड़े है ही नहीं। और फिर वह सोचने लगता है कि क्या मुझे दुनिया ने भुला दिया है, ना तो मेरा कोई रिश्तेदार है ना मैं किसी को जानता हूँ। इस तरीके से लगता है कि मैं पूरे तरीके से अकेला हूँ। पिछले जीवन से मेरा यह जीवन पूरी तरीके से बदल गया है, इस तरीके से किम सोच रहा होता है। फिर किम सोचता है कि जब मेरे ऊपर हमला किया था तो मैं सबसे पहले तो अपनी कार से बाहर निकला था, उसके बाद में फिर मेरे हाथ पर कुछ हथकड़े लगे थे और मुझे पकड़ लिया गया था। इसके बाद में एक बंदा आता है और मेरे सिर पर एक गन रखता है। जो गन साधारण नहीं होती, वह बिल्कुल अलग गन होती है जिसका नाम टाइटन वाली गन होता है, और वह एलियंस को मारने यानी कि जो मॉन्स्टर होते हैं उनको मारने में काम आता है। साथ ही किम को यह शक भी हो रहा होता है कि जो टीम लीडर पार्क होता है उसी ने उसे मारा था, लेकिन वह सोचता है कि इसकी इतनी औकात नहीं है कि वह उस गन को लाकर मुझे मार सकता है, क्योंकि वह सरपाई कर्मी है, वह इतनी बड़ी और महंगी गन नहीं ला सकता है। साथ ही किम ये भी सोचता है ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने मुझे मारने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, साथ ही उसका बेटा भी मुझे पूरी तरीके से मारना चाहता था। और किम सोचता है कि क्या यह हमला मुझ पर इसलिए हुआ है, क्या मैंने सिर्फ उसे थोड़ा सा धक्का दिया था इसीलिए उसने मुझे मारने की इतनी बड़ी कोशिश की। इसके बाद में जो किम होता है वह उसी इंसिडेंट को याद करने लगता है जो किम और टीम लीडर पार्क के बीच में हुआ था, और वह किम को कुछ देने के लिए आया होता है और वह बताता है डोंगोन ली टीम लीडर पार्क हूँ। जो किम होता है उसे बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, पार्क से बोलता है ऐसा। जो किम होता है
वह टीम लीडर पार्क से बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। टीम लीडर पार्क किम से कहता है कि आप जो सफाई कर्मी जो टीमें हैं उनमें से लोगों को बाहर निकाल रहे हो, वैसे भी हम बहुत ही मुश्किल से अपना घर खर्च चला रहे हैं और आप फिर से उनमें कमी कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। टीम लीडर पार्क किम को सामने अपनी बात रखता है और जो किम होता है वहाँ से जाता हुआ बोलता है कि तुम वैसे भी मेरे पास क्यों आए हो, इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। किम उसे अपनी मदद करने के लिए मना कर देता है और जो टीम लीडर पार्क होता है वह उसे कहता है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, लेकिन जो किम होता है वह मना कर देता है। किम को मना कर देते टीम लीडर पार्क को बहुत ही अधिक गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाने लगता है। किम वहाँ से जाता हुआ सोचता है कि लोगों को कम करने के बारे में जो मैंने सोचा था वैसे उन लोगों तक बात पहुंच गई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सीधे आकर मेरे से बात करेंगे। किम चलता हुआ सोचता है कि उस बंदे की आंखों में कुछ अलग था। तभी जो टीम लीडर पार्क होता है वह किम का रास्ता आगे से रोक लेता है। इधर जो टीम लीडर पार्क होता है वह उसे कहता है किम से कि तुम्हारा जो सैलरी है उसकी वजह से हमें हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हमें कम सैलरी मिल रही है। लेकिन जो किम होता है वह वहाँ से चला जाता है। किम को जाता हुआ देखकर टीम लीडर पार्क जोर से किम के ऊपर चिल्लाता है, प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें यहाँ से मत निकालो। और किम पीछे देखता है और फिर रुक जाता है। इसके बाद में टीम लीडर पार्क को हम देखते हैं जो अपने घुटनों पर आ गया था और वह गिड़गिड़ाने लगता है किम के सामने, और किम उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी सेम है? ऐसा नहीं है। और जो पार्क कहता है कि क्यों, क्या हम जो काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ऐसा किम बोलता है। किम उसे अपना काम छोड़ने के लिए कहता है। यह सुनकर पार्क की आंखें चौड़ी हो जाती है और वह किम की गिरबान को पकड़ लेता है। जैसे ही किम की गिरबान को पकड़ता है किम को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और उसे धक्का देकर पीछे दीवार की तरफ फेंक देता है। यह देखकर तो किम को भी अच्छा नहीं लगता और वह अपने सिर को खुजाने लगता है। इधर हम टीम लीडर पार्क होता है उसे देखते हैं जो दीवार पर बछड़ा खाने के कारण बहुत अधिक घायल हो गया था। तभी हम इधर किम को देखते हैं जिसे कॉल आया हुआ था। तो इस समय किम को किसका कॉल आया था? तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसका आंसर कमेंट में दे देना, ठीक है।